हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। द यूट्यूब चैनल दीपक सर मैथमेटिक्स, इसके अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, आज हम बहुत ही खास चैप्टर पढ़ने वाले हैं और वो है एनसीईआरटी का क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो देखो बच्चों, नाम क्या है चैप्टर का? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखो, हमने क्लास 10 तक सबसे पहले ये पढ़ा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं। तो सर, हमें पता है कि क्लास 10 में हमें ये पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है भैया? कि सर एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। पता है आप सभी को? ये क्या है भैया? हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। चलो मान लो इस राइट एंगल ट्रायंगल को मैं नाम देता हूँ, ये जो मेरे पास ABC नाम का एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अंदर ये तो बन जाएगा 90 डिग्री। ये मानो अगर थीटा एंगल है, ये मानो अगर थीटा एंगल है, तो हम बचपन से क्लास 10 में पढ़े हैं कि विद रिस्पेक्ट टू दिस थीटा हम क्या करते हैं? सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन कर देते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कितने? 6 है। कौन कौन से? सर, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, और कौन सा बच गया भैया? कॉट थीटा। अब हमें ये पता है साइन थीटा क्या होता है। सर, साइन थीटा अगर हम इस एंगल के रिस्पेक्ट में हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन कर रहे हैं, तो ये वाली साइन बन जाएगी अपोजिट साइड, ये वाली साइन बन जाएगी एडजेसेंट साइड, ये वाली साइड बन जाएगी हाइपोटेन्यूस साइड। अब बच्चों देखो, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। क्या चीज? कि सर जी, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर तो यहाँ का जो एंगल होता है, ये तो आप सभी को पता है बचपन से, ये 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। अब अगर देखो, ये तो पहले एक चीज तो फिक्स हो गई भैया, कौन सी? 90 सॉरी, ये जो 90 डिग्री एंगल है, इसके सामने वाली जो साइड होती है, इसको तो हम हाइपोटेन्यूस बोल देंगे। इसको तो हम भैया हाइपोटेन्यूस बोल देंगे। लेकिन सर, अपोजिट साइड किसको बोलना है और एडजेसेंट साइड किसको बोलना है, ये कौन डिपेंड करेगा भैया? ये डिपेंड करेगा आप इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं या इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। अब आपको ये तो पता होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये तो 90 डिग्री है, और ये जो दोनों एंगल है, ये दोनों एंगल एक्यूट एंगल होते हैं। एक्यूट एंगल क्या है ये भी पता है कि सर, इफ थीटा इज एक्यूट एंगल, तो आपको पता है इसका मतलब ये 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। बचपन से पढ़े हैं हम कि सर एक्यूट एंगल की डेफिनेशन क्या होती है? जिस एंगल का मेजरमेंट 0 डिग्री से बड़ा होता है लेकिन भैया 90 डिग्री से छोटा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो देखो, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर तो एक एंगल तो फिक्स कर दी हमने, कितनी? 90 डिग्री। अब ये जो दोनों एंगल है, ये एक्यूट एंगल होगी। और ये भी कैसे होगी? अगर ये 45 होगा तो ये 45 होगा, अगर ये 88 डिग्री होगा तो ये 2 डिग्री होगा, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी होती है। अब वो छोड़ दो, मानो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, उससे हमें लेना देना नहीं है। देखो भैया, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये 90 डिग्री, ये दोनों तो एक्यूट एंगल हो गए। अब अगर आप इस एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में, मानो आपका थीटा यहाँ पे है और आप इस थीटा के रिस्पेक्ट में आप अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन करना चाहते हैं, तो ये वाली साइड आपकी अपोजिट साइड बन जाएगी, ये वाली आपकी एडजेसेंट बन जाएगी। लेकिन भैया कहानी बदल देंगे हम। कहानी बदलेगी भैया, कहाँ पे कहानी बदलेगी? अगर 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 मगर की बात है भाई, अगर आपका जो थीटा है यहाँ पे बना है थीटा, मानो आप इस थीटा के रिस्पेक्ट में साइन थीटा डिफाइन करना चाहते हो, कॉस थीटा डिफाइन करना चाहते हो, तो ये वाली साइड बन जाएगी अपोजिट साइड, ये वाली बन जाएगी एडजेसेंट। ये तो हाइपोटेन्यूस फिक्स रहेगा भैया, हाइपोटेन्यूस तो फिक्स रहेगा। 90 डिग्री के सामने वाली तो हाइपोटेन्यूस रहेगी, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर रोल कौन प्ले कर देगा? आप इस एंगल की बात कर रहे हैं, ये AB साइड अपोजिट बन जाएगी, BC वाली एडजेसेंट बन जाएगी। आप इसकी बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर भैया ये जो मानो इसको मैं नाम देता हूं ट्रायंगल ABC, तो इसके अंदर तो BC अपोजिट साइड बन जाएगी और AB एडजेसेंट साइड बन जाएगी। तो ये होता है।
तो चलो मानो अब मैं ये पहले वाली केस ले रहा हूँ कि भैया मैं इस एंगल के रिस्पेक्ट में मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन करना चाहता हूँ, तो साइन थीटा कितना आ जाएगा फिर, अपोजिट साइड कितनी है सर जी, अपोजिट साइड ए बी है, ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी है, अपोजिट अपॉन हाइपो। cos थीटा क्या होता है भैया, सर जी डेफिनेशन तो एडजेसेंट अपॉन हाइपो है। अब कोई बोलेगा सर जी cos थीटा आप एडजेसेंट अपॉन हाइपो क्यों डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि भैया जो पुराने मैथमेटिशियन है जैसे हिपार्कस नाम का बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था, उन लोगों ने बोला है कि साइन थीटा को हम कैसे डिफाइन करने वाले हैं। उन्होंने बोला कि हम एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को एक नाम देंगे। क्या नाम देंगे, तो नाम दिया भैया साइन थीटा। cos थीटा क्या बन गया फिर a/h। अब cos थीटा बन गया नहीं, बनाया गया है। एडजेसेंट अपॉन हाइपो के रेशियो को क्या बोल रहा है, cos थीटा बोल रहा है। तो एडजेसेंट कौन है यहाँ पे, BC, और भैया हाइपो अपनी AC है। tan थीटा की कहानी क्या है सर जी, अब तो ये तो पता है, ये तो बचपन की बात है। अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। sec थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है भैया रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा, हाइपो अपॉन एडजेसेंट पढ़े है सर हम जी। cosec थीटा क्या होता है, cosec थीटा होता है हाइपो अपॉन अपोजिट। और भैया cot थीटा क्या होता है, cot थीटा tan थीटा का एडजेसेंट अपॉन अपोजिट का ये रेसिप्रोकल होता है। अब ये देखो अपोजिट यहाँ पे नाम लिख, अगर नाम ही लिखना है तो AB अपॉन क्या बन जाएगा भैया, एडजेसेंट BC बन जाएगा। हाइपोटेन्यूज AC है, AC अपॉन एडजेसेंट BC है। कोसेक थीटा क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज AC है, अपोजिट साइड AB है, यहाँ पे एडजेसेंट BC है अपॉन AB। चलो मान लो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं भैया, ठीक है। नाउ उसके बाद देखो बच्चों लोगों, दी important relation between trigonometric ratio क्या होते हैं। तो सर जी हमने देखा है कि साइन थीटा की डेफिनेशन होती है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कोसेक थीटा की डेफिनेशन होती है हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट। क्या है भैया डेफिनेशन, देख सकते हैं आप, फील कर सकते हैं, अपोजिट डेफिनेशन है, इसका O/H है, इसका H/O है। तो इसलिए यहाँ पे कुछ खास इंपॉर्टेंट रिलेशन मिलते हैं हमें भैया, जैसे साइन थीटा कितना आता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। क्यों सर जी, अरे भैया साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपो है, और 1 अपॉन कोसेक थीटा कितना है, हाइपो अपॉन अपोजिट। तो 1 अपॉन हाइपो अपॉन अपोजिट इज नथिंग बट O/H। इस तरीके से आप इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो ये क्लास 10 तक आपको हो गया है कि आपका जो साइन थीटा होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका भैया, कोसेक थीटा का। उसके बाद जो कॉस थीटा होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका, रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा सेक थीटा का होता है सर जी। अच्छा ठीक है, क्योंकि आप डेफिनेशन देख सकते हैं भैया। थर्ड जो है tan थीटा वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ कॉट थीटा। फोर्थ होता है कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। फिर से 5 नंबर का आप ये कर सकते हैं कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। इसको फिर क्या लिख सकते हैं सर जी, हम सेक थीटा को भी तो फिर ऐसा लिख सकते हैं, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। So these are the important relationship between the trigonometric ratio। तो ये था आज का हमारा शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है।